अगला आइए, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, प्लेन ऑफ इंडिया। प्लेन ऑफ इंडिया, प्लेन ऑफ इंडिया यानी भारत का मैदान। हिंदी वाले लोग लिखिए भारत का मैदान। भारत का मैदान, मैदान का मतलब प्लेन। मैदान का मतलब क्या होता है? प्लेन होता है। अब प्लेन का मतलब होता है भैया कि ऐसा कोई भी स्थान जो उपजाऊ मिट्टी से ढका हो, ऐसा कोई भी स्थान जो उपजाऊ मिट्टी से ढका हो और जिसकी ऊंचाई सागर तल से कम 150 मीटर हो। जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना हो भैया? 150 मीटर हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? मैदान। और मैदान को हम पढ़ेंगे दो तरीकों से बांटकर। मैदान को हम पढ़ेंगे दो तरीके से बांटकर, एक उसके बनावट के आधार पर और एक उसके विस्तार के आधार पर। बनावट बोलो या संरचना बोलो, एक के बात है। बनावट और संरचना एक ही चीज है। अब बोले कि इस दीवार का बनावट क्या है जी, तो अब क्या बोलेंगे? सर इसमें ईंट है, गारा है, सीमेंट है। बनावट का मतलब किससे बना हुआ है। तो बनावट के आधार पर, या उसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर मैदान को हम बांटेंगे 4 भागों में। मैदान जब पढ़ेंगे तो दो तरीके से बांटकर पढ़ेंगे। अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी परिचय सिर्फ दे रहे हैं, सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। मैदान को कितने तरीके से बांट के पढ़ेंगे? दो तरीकों से। कौन कौन? मैदान को दो तरीके से बांटेंगे, एक बनावट के आधार पर, इसको नोट कर लिया है ना? देखो मैदान को हम बांटेंगे दो तरीकों से, एक बनावट के आधार पर और दूसरा उसके विस्तार के आधार पर। विस्तार के आधार पर देखो, बनावट का मतलब होता है संरचना। बनावट का मतलब ही संरचना होता है, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब विस्तार का मतलब एक्सपेंशन। मैदान को हम दो तरीके से बांटकर पढ़ते हैं, बनावट के आधार पर और विस्तार के आधार पर। बनावट के आधार पर मैदान को हम बांटते हैं 4 भागों में। कौन कौन? भाबर, तराई, तराई, बांगर और खादर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, भाबर, तराई, बांगर और खादर। मैदान को हम उसके बनावट के आधार पर कितने हिस्सों में बांटते हैं स्टूडेंट्स? 4 भागों में। बनावट के अनुसार 4 भागों में। भाबर, बनावट का मतलब वो किससे बना हुआ है, समझ आ रहा है बात ना? तो बनावट का मतलब भाबर, तराई, बांगर और खादर। अरे आप जानते होंगे हर एक नदी कहां से निकलती है? पहाड़ से। मैक्सिमम नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ से। और जब नदी पहाड़ों में होती है तो पहाड़ में स्लोप कैसा होता है? स्टीप। स्टीप स्लोप का मतलब होता है खड़ा ढाल। स्टीप स्लोप का मतलब खड़ा ढाल। अगर पहाड़ के खड़े ढाल से अगर नदी आए निकलकर तो जाहिर सी बात उसका स्पीड क्या होगा? कम या ज्यादा? ज्यादा हो जाएगा ना जी। अरे खड़ा ढाल से कोई नदी तेजी से आए तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा। और स्पीड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, एक तो ग्रेविटेशन है, स्पीड ज्यादा है, तो बड़े बड़े चट्टानों को नदियां क्या कर लेंगी? उखाड़ लेंगी। इतना स्पीड होगा नदी का कि बड़े चट्टानों को उखाड़ लेगी, बड़े छोटे सारे चट्टानों को उखाड़ लेगी। और उखाड़ कर बड़े आसानी से लुढ़काते पुढ़काते, ये पर्वत है, नदी निकल रही पर्वत से, तो बड़े बड़े चट्टानों को आसानी से कहाँ लाएगी? पर्वत के बाहर। इन जब नदियां पहाड़ से निकलेंगी तो बड़े बड़े चट्टानों को स्पीड के कारण उखाड़ लेंगी और उखाड़ कर अपने साथ पर्वत के बाहर ले आएंगी। लेकिन जैसे ही नदी पर्वत से बाहर आएगी, जैसे ही नदी पर्वत के बाहर निकलेगी, अब नदी में न तो स्लोप रह गया और न ही नदी की उतनी स्पीड रह गई, तो बड़े चट्टानों को ढो पाएगी? नहीं ढो पाएगी। तो नदियां पहाड़ से निकलते ही बड़े चट्टानों को जमा कर देती है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं भाबर। पहाड़ से निकलते ही नदियां बड़े बड़े चट्टानों को बिखेर देती है, उस बिखरा हुआ चट्टानी भाग को क्या बोलते हैं? भाबर। पर नदी इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि छोटे पत्थरों को न ढो पाए, छोटे पत्थरों को जस्ट इसके आगे जमा कर देती है, तो बड़े बड़े पत्थरों के क्षेत्र को बोलते हैं भाबर। और जो उसके आगे छोटे छोटे पत्थरों का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तराई। आपने सुना होगा नेपाल की तराई, नाम सुना है ना? तो नेपाल की तराई, जयप्रकाश नारायण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भागकर कहां चले गए थे? नेपाल के तराई में। तो तराई किसको बोलते हैं, समझ में आया? तराई बोलते हैं जहाँ छोटे नदियों द्वारा छोटे छोटे पत्थरों को जिस क्षेत्र में जमा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तराई। अब बड़े बड़े चट्टानों को भाबर। यानी पूछा जाए कि पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदियां जिन बड़े चट्टानों को जमा करती है उसे क्या बोलते हैं? भाबर। और छोटे छोटे पत्थरों को उसके आगे जमा करते उसको क्या बोलते हैं? तराई। ये समझ में आ गया दोनों चीज? अब बांगर क्या भैया? अरे नदी का ऐसा क्षेत्र जहां पहले कभी बाढ़ आता था, नदी का ऐसा क्षेत्र
जहां पहले कभी बाढ़ आता था लेकिन अब बाढ़ नहीं आता, तो पहले बाढ़ आता होगा तो जाहिर सी बात है बाढ़ का नेचर है कि जहां तक उसका पानी फैलता है वहां तक नई मिट्टी का विस्तार कर देती है। नदियां जहां तक पानी लेकर जाती है वहां तक नई मिट्टी का विस्तार होता है। आप गंगा किनारे जाइए बाढ़ से पहले, और फिर बाढ़ के बाद जाइए,